एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है केवीएस के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्पेशली मैंने लेव वाइगोत्स्की का जो क्वेश्चन है उसको ऐड किया है, क्योंकि उससे आपका जो फर्स्ट टॉपिक ही है केवीएस का, चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट लर्नर्स वाला जो टॉपिक है, उसमें ये क्वेश्चन कवर करता है। और बाकी पाँचों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनईपी को कुछ एनईपी के भी क्वेश्चन देखे हैं हमने, क्लासरूम टीचिंग का भी देखा है। तो सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, ऑल जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग्स हैं या चल रही है तैयारी आपकी, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। टेट सीटेट के लिए तो ये है ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। मैं आपको पेडागोजी स्पेशल मतलब पेडागोजी की तैयारी करवाती हूँ। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं आपको समझाते भी जाऊँगी। पहला जो हमारा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेव वाइगोत्स्की जी, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित किया, प्रपोज किया। उन्होंने सोशियो कल्चरल जो इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर बच्चा सीखता है अपने आसपास सोशल सामाजिक जो संपर्क में आके, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बल देते हुए एक थ्योरी दी। हम भी जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने भी अपने समाज मतलब समाज का हिस्सा सब कुछ होते हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, फैमिली फ्रेंड से सीखते हैं, रिलेटिव से सीखते हैं। ये सब एक समाज का पार्ट है। हम भी जब छोटे रहे हैं तो हम भी ऐसे सीखे हैं, और आप भी छोटे रहे होंगे, आप भी इसी तरह से सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखे होंगे। और उसी तरह एक जो बच्चा है, लर्नर है, चाइल्ड है, वो कैसे सीखता है? अपने समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो दी है, उसके बारे में बोला है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली डाला हुआ है। आइए देख लेते क्या बोल रहा है। डैश इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी के अनुसार ज्ञान के निर्माण में सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज्ञान के निर्माण में सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? समाज में जो संपर्क अंतःक्रिया बनती है, उससे मतलब हम सीखते हैं, वही एक सोशल इंटरेक्शन है। जैसे अभी मैं एज अ एजुकेटर आपको पढ़ा रही हूँ, एज अ लर्नर आप पढ़ रहे हैं, ये मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, आप भी समाज के हिस्सा हैं। आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे भी ज्ञान का नॉलेज है इंक्रीज़ हो रहा है, आपके भी ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से सोशल जो इंटरेक्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डिस्कशन इन ग्रुप एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज अ। क्या बोल रहा है? समूह में चर्चा और सकारात्मक पॉजिटिव जो टीचर स्टूडेंट छात्र संबंध की जो विशेषता है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, या डिस्कशन होता है, उससे क्या मतलब होता है, उसका क्या असर पड़ता है? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम नहीं, टेक्स्ट बुक जहाँ पर आती है गलत। बिहेवियरिस्टिक थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में ये आता है कि अपने आप में चीज़ों को रियल उसमें करके सीखता है बच्चा, ठीक है, ये ठीक है, हम सोच सकते हैं। लेकिन टीचर सेंट्रिक क्लासरूम, टीचर सेंट्रिक और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जहाँ पर आता है वो बिल्कुल पहले ही आप नो कर देंगे। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम और बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम, ये दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए, प्रोग्रेसिव जो होता है प्रगतिशील होता है, जिसमें आप सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं। व्यवहारवादी तो एक लिमिट होती है, लिमिटेशन टाइम मतलब पे आप सीखते हैं, लेकिन प्रगतिशील जो होती, प्रोग्रेसिव होती, वो आप सीखते जाते हैं। अभी मैं आपको सीटेट का क्वेश्चन करा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम तब तक करेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। तो वो चलते रहेगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा, आप सीखेंगे और आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ये होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष, जिसमें पूरे मतलब सीखते 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 कंटिन्यू होते रहेगा, और अपने गोल को अचीव करने तक क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव जब तक कंप्लीट ना हो तब तक वो काम बनता रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी? लेव वाइगोत्स्की जी के बारे में हमने पढ़ा, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया। इन्होंने सोशल जो इंटरैक्शन के बारे में बात की, समाज में जो संपर्क आके सीखता है बच्चा, सोशल जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है इन्होंने दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
लेव वाइगोत्स्की। देखिए, मैं आशा कर रही हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, टीचिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही आपका जो यूनिट है केवीएस का, कि लर्नर जो और जो टीचिंग वगैरह लर्नर जो है सेंटर है, वो वाला जो टॉपिक है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आया है, उसमें ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप इसको ज़रूर ही देख के जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन स्किल क्या है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? अधिसंज्ञानात्मक, देखिए, मेटा जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन होता है हमारा संज्ञान, है ना, थिंकिंग, ज्ञान से रिलेटेड। उसके ऊपर, थिंकिंग के ऊपर और थिंकिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। सपोज आपने थिंकिंग किया, आपने सोचा मुझे सीटेट एग्जाम देना है, ये आपने सोचा। अब उसके ऊपर आप फिर सोचेंगे सिलेबस हमें अरेंज करना है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या टॉपिक है, ये सब आप मतलब थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग बना रहे हैं। पहले तो आपने सोचा, आपकी एक सोच बनी सीटेट एग्जाम देना है, उसके ऊपर आप सोचेंगे सिलेबस को मुझे पहले पढ़ना होगा, मैं कैसे टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, इस चैनल से पढ़ूंगा, इस टीचर से पढ़ूंगा। तो आप थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग बना रहे हैं, ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन। तो इसका आंसर आ जाएगा रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग। जो आपकी थिंकिंग और लर्निंग है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। थिंकिंग आप करते हैं, उसके हिसाब से एक्शन करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। चिंतन और सीखने को नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो पॉइंट समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने 5 ही क्वेश्चन रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। फिर मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहूँगी केवीएस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट रहेगा, और छोटे छोटे रहने से आप भी बोर नहीं होंगे, आपको भी सुविधा होगी और उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। देखते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको पढ़ना ही है ना। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? क्या रिजिड करिकुलम पेडागोजी, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन? नहीं। मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन? बिल्कुल सही, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब एक से अधिक बहुआयामी जो आपकी जो समग्र शिक्षा है, जो कंटेंट है, करिकुलम है, करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर, है ना, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, सब कुछ इंक्लूड करता है। मतलब हम यही तो पढ़ते हैं ना कि सिर्फ एकेडमिक में ही बच्चा आगे ना रहे, हर तरह से, मतलब कि जो उसका एक्स्ट्रा करिकुलर है, नाच गाना, सिंगिंग, बोलना, स्पीच, भाषण, खेल कूद, सब कुछ, डिसिप्लिन, सब कुछ। तो स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक तो होगा ही, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, इस तरह से मिला के उसका क्या होता है, संज्ञान जो है पूरी तरह से होलिस्टिक एजुकेशन पे जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। जो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको देख के जाइए। और बाकी तो जो, अब मुझे नहीं लगता कि बाकी पॉइंट्स को मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लर्निंग टूवर्ड्स फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ना ये तो नहीं होगा, है ना, कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, आप जीवन में कुछ आगे करेंगे, है ना, सिर्फ पढ़ने के बाद। सिर्फ समेटिव, अडॉप्शन ऑफ समेटिव मेथड बोल रहा है, सिर्फ समेटिव नहीं किया जाता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, होलिस्टिक पूरा होता है। तो इस तरह से हमारा जो परफेक्ट आंसर है मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो कुछ भी मैंने बताया है, समझाया है, समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप तैयारी पे मतलब इसको रख के जाइए, बिल्कुल करके जाइए। और भी मैं क्वेश्चन इस तरह से लेके आते जाऊंगी। एक और बात आपसे पूछनी थी, अगर आप चाहते हैं मेटाकॉग्निशन के बारे में टॉपिक में डिस्कस, मैं डिटेल में आपको बताऊं, पढ़ाऊं क्या होता है मेटाकॉग्निशन, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस पर एक टॉपिक बना दूंगी मेटाकॉग्निशन पे, और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ जो मैंने समझाया आपको समझ में आया है। मेरी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगा ये जो क्लास है, आपको कैसा लगा। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं आपके केवीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो
अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।